तरीके से पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि काली का पोस्टर रिलीज होते ही जनता के अंदर जो है गुस्सा एकदम भरा हुआ है। माता नशा करती हैं, माता मांस खाती हैं, ये महुआ मित्रा का बयान है। जब नूपुर शर्मा, वो रहमानी, तहसील रहमानी जिसने नूपुर शर्मा को भड़काया, वो पूरा ऑडियो सुप्रीम कोर्ट ने देखा और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने, बेशक सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को पूर्णतः दोषी करार दिया है, लेकिन वो बस स्टेटमेंट है, वो कोई जजमेंट नहीं है। और उस स्टेटमेंट को अगर देखा जाएगा ना, तो उसके पहले उसमें जो फर्स्ट अक्षर हैं उसमें ये लिखा है कि रहम किसी के उकसावे के दौरान नूपुर शर्मा भड़की, लेकिन उन्हें भड़कना नहीं चाहिए था। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने माना है। मनोजीत जी, मैं बड़ा एक सीधा से पॉइंटेड सवाल के साथ आपके पास आ रही हूँ। क्या आप मानते हैं नूपुर शर्मा के बयान का अंदाज गलत था? बयान गलत था या नहीं था, ये तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा या हाई कोर्ट तय करेगा, वो हम करने वाले कोई नहीं होते, लेकिन अंदाज से बयान गलत था, आप मानते हैं? ये क्या बेहुदा सवाल है। महुआ जी ने क्या कहा है हजारों बार आप दोहरा दिया, कोई तकलीफ नहीं है। एक बार नूपुर जी का कहावत दोहरा दीजिए। पार्टी ने बिल्कुल कहा, कंडेम किया, फिर भी वो कहा पर्सनल कैपेसिटी थे। मुझे लगता है माँ काली मीट ईटिंग, अल्कोहल अप्रूविंग बोल दिया, आप भी बोल रहे हो सुबह से। ममता बनर्जी से भी बोलना चाहता हूं कि अपने सांसदों को ना ये ज्यादा फड़फड़ाए नहीं, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्योंकि बंगाल में 70% हिंदू आज भी जिंदा है, वो शमशान घाट के रास्ते नहीं गया है। नूपुर पर बवाल और मां चामुंडा देवी काली पर सवाल। देखिए, यही इस देश के असली कट्टर लोगों की मानसिकता है। महुआ मोइत्रा ने जो कहा उस पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? उन्होंने हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था का अपमान किया, उन पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? महुआ ने जो कहा पार्टी के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है, पार्टी कंडेम कर रही है। अगर कोई लीगल एक्शन हो, शी विल टेक केयर ऑफ दैट। पार्टी का उसमें कोई लेना देना नहीं, कार्रवाई होनी नहीं चाहिए, नहीं होगी। ये पुलिस तैयार करेगी, कोर्ट तैयार करेगी। दूसरी बात, मॉरलिटी के आधार पर डिस्टिंक्शन, फर्क है, अंतर है, फिर भी हम इसे कंडेम करते हैं। आप दोहरा दीजिए नूपुर शर्मा जी ने क्या कहा। महुआ मित्रा किसके उकसाने पर भड़क गई, जरा ये भी तो पता लगना चाहिए। महुआ मित्रा क्या महिषासुर के उकसाने पर भड़क गई? महुआ मित्रा क्या दुर्गमासुर के उकसाने पर भड़क गई? महुआ मित्रा को अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। और योगी आदित्यनाथ जी ने जो कुछ नए पागलखानों का निर्माण आगरा में किया है ना, उसमें जाकर अपने एडमिशन करा लेना चाहिए। इससे में आपको डिफरेंस मिल जाएगा। अगर यहाँ पर आप पूछे, भेजे में कुछ है, आप नहीं बोल पाओगे कि व्हाट शी डिड, व्हाट शी सेड cannot be spoken again. That's unspeakable, despicable, and that's why law will take its own course. Even if case of Mahua, अगर उन्होंने गलत किया है, कानूनी दर पे कार्रवाई होगी, and that will be decided by court, not by a studio, not by an anchor like you. True. हिजड़े वो नहीं होते जो बाजारों में घूमते हैं, हिजड़े वो होते हैं जो हिंदू होकर हिंदुत्व का विरोध करते हैं। जितनी दम के साथ ममता बनर्जी जी ने नूपुर शर्मा के लिए कानूनी कार्रवाई की बात कही, मुझे लगा कि शायद किसी भी धर्म की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई शायद ममता बनर्जी चाहती हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी स्टैंड रखा। इट्स ओके सर, ये आपकी पार्टी का स्टैंड है। मैं ममता बनर्जी से अपील करना चाहता हूं, क्योंकि उनमें तो दिमाग है ही नहीं। मैं ममता बनर्जी से बोलना चाहता हूं कि आपको नूपुर शर्मा की इतनी चिंता है, आपने बंगाल में उन पर 16 FIR कर दी, चलिए कर भी दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महुआ मित्रा पर एक भी FIR अभी तक बंगाल में नहीं हुई है, ना महुआ मित्रा पर अभी तक कोई जेल हुई है। 56 देश, मुस्लिम देशों को एक साथ लाकर भारत की बेइज्जती करवाने में इन्हें बड़ा मजा आता है, लेकिन जब नूपुर पर सवाल होता है, एक इंसान गलती से किसी धर्म विशेष के बारे में एक चीज बोल देता है, हम खुद उसकी आलोचना करते हैं। लेकिन आज जब माता काली के बारे में बोला जा रहा है, तो ये मुस्लिम 58 देश कहां चले गए? जर्मनी कहां चला गया, कनाडा कहां चला गया, फ्रांस कहां चला गया, ब्रिटेन कहां चला गया, और ये देश के 20 करोड़ मुसलमान हैं। लेकिन जब देश के माँ काली पर सवाल उठता है, जब देवी दुर्गा पर सवाल उठता है, जब माँ चामुंडा पर सवाल उठता है, तो ये लोग कहां चले जाते हैं? क्या इनके मुंह में दही जम जाता है? और ये सिर्फ मुसलमानों से सवाल नहीं है, ये मेरा देश उस सेकुलर गैंग से भी सवाल है। लेकिन जब माँ चामुंडा का अपमान होता है, तो ये क्यों चुप हो जाते हैं? क्या इस पर सवाल नहीं होना चाहिए? जब देश की सबसे शक्तिशाली माता वर्धंगनी पर सवाल होते हैं, जब MF हुसैन मां शारदा पर सवाल उठाता है, तो कतर उसे नागरिकता प्रदान कर देता है। क्यों? क्योंकि आप 110 करोड़ लोगों हिंदुओं को नीचा दिखाना चाहते हैं, मात्र इसीलिए। और बात सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, बात यहाँ पे उन तमाम हिंदुओं की भी है कि अगर मोदी जी जीत गए
तो मैं हिंदुस्तान छोड़ दूंगी, अपनी नागरिकता छोड़ दूंगी। वैसे तो देश के हिंदुओं को उसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि उस जैसी जाहिल और उस जैसी घटिया औरत, क्योंकि यहाँ पर मैं सवाल उठा नहीं सकता, क्योंकि उसने माता काली पर सवाल उठाए हैं, उसने किसी और पर सवाल नहीं उठाए हैं। माता ने महिषासुर का वध किया, माता ने चंडमुंड का वध किया, माता ने दुर्गमासुर का वध किया है, और इन जैसे राक्षसों का अंत भी माता काली ही करेंगे, कि इन भ्रष्ट बुद्धि लोगों का अंत भी माता काली करेंगी। और मैं हाथ जोड़कर इन हिंदुओं से बोलना चाहता हूँ कि ये जितना भी उछल रहे हैं ना, ये बंद कर दें। इन जैसे घटिया हिंदुओं की आवश्यकता भारत को नहीं है। ना आपको बुद्धि ना मुझे बुद्धि, हम दोनों मंद बुद्धि। जब दोनों में बुद्धि नहीं है, दोनों बंदर और गधे के समान हैं, तो दोनों को कोई अकल नहीं है। ये एक दूसरे का समर्थन क्यों कर रहे हैं, वो तो संसद के कुछ इशारों से पता लग जाता है। शशि थरूर तो वैसे भी हिंदू नहीं है। 2007 में उन्हीं के एफिडेविट में भगवान राम को काल्पनिक कहने वाले ये लोग आज हिंदू धर्म पे ज्ञान दे रहे हैं। भगवा आतंकवाद कौन लाया था? इनकी पार्टी के दिग्विजय सिंह ही लाए थे। भगवा आतंकवाद के ये नए नए प्रकरण गढ़ने वाले इंसान क्या कभी हिंदू धर्म को और हिंदुत्व की इज्जत कर सकते हैं? वो ये भी ध्यान रख रहे, माता काली के एक हाथ में चंड भी है, तो ज़्यादा उछले नहीं। और हम ये नहीं बोलेंगे गुस्ताखे काली की एक ही सजा, सरतन से जुदा। ये देश शरिया से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। चाहे मोहम्मद साहब का अपमान हो, चाहे माँ काली का अपमान हो, दोनों में वही शिक्षा दी जाएगी, दोनों में वही चीज़ें दी जाएंगी। चाहे 2 साल की जेल हो, 3 साल की जेल हो, 4 साल की जेल हो। जिस महिला को ये नहीं पता कि माता काली क्या करती थी और क्या नहीं, वह महिला सशक्तिकरण और पूरी इंडिपेंडेंस तरीके से कोई चीज़ दर्शा सकती है। ट्विटर बड़ी जल्दी कंगना रनौत के अकाउंट को बैन कर देता है, लेकिन ट्विटर ने अभी तक महुआ मित्रा के अकाउंट को बैन क्यों नहीं किया है? जब हैशटैग चलाया जा रहा है अरेस्ट मीना मंगवती, जो भी नाम है, वैसे भी घंटा फर्क नहीं पड़ता दुनिया को उनके। इन्होंने जितना करना था ना कर लिया। ये नया भारत है, यहाँ पर ये घटिया चीज़ें नहीं चलेंगी, जहाँ आप हिंदुत्व को बदनाम करके, हिंदुत्व का गला घोट कर उसकी हत्या करके चले जाएंगे और आप पे कोई एक्शन नहीं होगा। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। देर में तो आप हिंदुओं के 50 अकाउंट बैन कर देते, लेकिन अब तक महुआ मित्रा का अकाउंट बैन नहीं हुआ, जो अपनी बातों पर अड़ी हुई हैं। अब तक शशि थरूर का अकाउंट बैन नहीं हुआ है, और अब तक ना लीना का अकाउंट बैन हुआ है। क्यों? क्या ट्विटर भी हिंदूफोबिक है? या ट्विटर भी इन जैसी जिहादी मानसिकताओं के लोगों को फॉलो करता है? हिंदुस्तान कभी हिंदुत्व नहीं बन सकता। महुआ मित्रा का ट्वीट, मैं ऐसे भारत में नहीं रहना चाहती। तो आप रह क्यों रहे हैं ऐसी जगहों पर जहां आपको दिक्कत है? आप सांसद हैं, आपके पास इतना पैसा तो होगा, टिकट करा के नेपाल चले जाइए, में भी आपको भारत की चीजें चाहिए। ये वही भारत है जिसने आपको सांसद बनाया है। और लीना, ये वही भारत है जिसने आपकी सुपर फिल्मों को हिट कराया है कनाडा में, तब जाके आप बैठी हुई हैं। और ये वह भारत है जहां अगर कृष्ण बांसुरी बजाते हैं ना तो पूरी धरती नाचती है। और ये वह भारत है जहां अगर रामचंद्र ने अपना धनुष चला दिया ना तो पूरी दुनिया खुश हो जाती है। ये वह भारत है। ये वह भारत नहीं है जिसके आप कल्पना करते। और